अब उन लोगों के लिए जो मेष नवांसा में पैदा हुए हैं, यानी आपके नवांसा में मेष राशि आपका लग्न राशि है या उदय लग्न है, तो ऐसे लोगों के लिए बृहस्पति कर्क राशि में मूव कर रहा है या मूव कर चुका है, जो उसकी उच्च की राशि है। अब मेष नवांसा में बृहस्पति 9वें भाव और 12वें भाव का स्वामी है। ये बात नोट करना जरूरी है कि नवांसा असल में वो चार्ट या कुंडली है जो पार्टनरशिप्स, रिलेशनशिप्स और उन एसोसिएशंस को दिखाती है जो आपको जीवन में मिलते हैं, न कि सिर्फ आपके शादीशुदा रिश्ते या विपरीत लिंग के साथ के रिश्ते से, बल्कि उन लोगों से भी जो रोजाना के बेसिस पर आपके साथ टीम बनाकर काम करते हैं या किसी तरह से आपके साथ पार्टनर हैं। हालांकि ये शादी या वैवाहिक रिश्ते को भी बहुत स्ट्रांगली दिखाता है। तो हाँ, बृहस्पति 9वें भाव के गेंस को चौथे भाव में ला रहा है, जो घरेलू मामलों का भाव है, लेकिन पार्टनरशिप में भी आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। 9वां भाव गेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो गेंस भी घर में आ रहे हैं और आपके पार्टनर के साथ मिलकर आपको फायदा हो रहा है। तो टीम वर्क में, पार्टनरशिप में, लोगों के साथ, एसोसिएशन में, किसी जान पहचान के साथ आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। और चौथा भाव जो शांति और सुकून को दिखाता है, वो आपको इस एसोसिएशन की वजह से मिल सकता है और आप अपने खर्चों पर कंट्रोल कर पाएंगे या अपनी फिजूल खर्ची पर या अब तक खर्चों को कंट्रोल न कर पाने की आदत पर काबू पा सकते हैं। अब आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर उन खर्चों की प्लानिंग कर सकते हैं। तो आपका पार्टनर कोई ऐसा हो सकता है जो बहुत पोषण देने वाला हो, बुद्धिमान हो और इस पीरियड में आपके साथ भावनात्मक रूप से पोषण देने वाला और विस्तार लाने वाला एसोसिएशन लेकर आए। तो आपको अपनी एसोसिएशन में, अपने वैवाहिक रिश्ते में भीतरी शांति और स्थिरता मिल सकती है। अब ये नोट करना जरूरी है कि आपकी D1 चार्ट में कौन सी राशि है, क्योंकि आप सिर्फ नवांसा के नतीजे नहीं देख सकते, बल्कि आपको अपनी D1 चार्ट, अपनी लग्न चार्ट, अपनी मुख्य कुंडली के साथ भी देखना होगा। तो हाँ, मान लीजिए एक मिसाल के तौर पर, अगर आपकी लग्न चार्ट में कन्या लग्न है या कन्या राशि है, तो कन्या राशि में बृहस्पति का चौथा और 7वां भाव पर शासन है। अब नवांसा में बृहस्पति चौथे भाव से जुड़ रहा है, क्योंकि नवांसा में वो चौथे भाव में आ रहा है। तो यहाँ चौथे भाव के रिश्ते बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं या मजबूती से तस्वीर में आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि बृहस्पति आपको घरेलू मामलों में अच्छे नतीजे दे पाएगा, लेकिन संपत्ति बनाने में भी और टीम पार्टनरशिप में भी, क्योंकि बृहस्पति ने आपकी लग्न चार्ट में, आपकी D1 चार्ट में 7वें भाव पर भी शासन किया है। तो जब आप उन्हें साथ देखते हैं, तो मौके ये हैं कि आपको अच्छे नतीजे, ऊंचे गेंस, अपने खर्चों पर मजबूत पकड़ और यहाँ तक कि रचनात्मकता, कल्पनाशीलता, विदेशी धरती के साथ एसोसिएशन या अगर आप विदेश में हैं तो और बेहतर नतीजे आपके लिए आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस आधार पर कि आपकी लग्न या D1 चार्ट में आपकी उदय राशि क्या है, मेष नवांसा में बृहस्पति आपको बहुत अच्छे नतीजे देने वाला है। अब उन लोगों के लिए जो वृषभ नवांसा में पैदा हुए हैं, यानी वृषभ राशि आपके नवांसा, आपकी D9 चार्ट का लग्न है, ऐसे लोगों के लिए बृहस्पति कर्क राशि में तीसरे भाव में मूव कर चुका है। अब नवांसा D9 चार्ट का तीसरा भाव क्या दिखाता है? वो उस कोशिश को दिखाता है जो आप अपने रिश्तों, अपनी पार्टनरशिप्स, अपनी जान पहचान, टीम में काम करने की अपनी क्षमता, लोगों के साथ काम करने की क्षमता और उस कोशिश को दिखाता है जो आप लगा पाते हैं, वो साहस जो आप दिखा पाते हैं, वो असर जो आप पर है या आप दूसरों पर डाल पाते हैं और आपकी एक साथ काम करने की क्षमता, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान बांटकर साथ मिलकर बहुत अच्छे नतीजे पाने की। और नवांसा में क्योंकि बृहस्पति 8वें और 11वें भाव का स्वामी है, जिसका मतलब है कि किसी पार्टनरशिप, किसी टीम इफर्ट, किसी रिश्ते, किसी जान पहचान के जरिए बाधाओं, चुनौतियों, परेशानियों को पार करना और अपनी इच्छाओं और आरजुओं को पूरा होते देखना, बाधाओं को पार करना और भी बेहतर एसोसिएशंस और भी बेहतर नेटवर्क और भी बेहतर सामाजिक रिश्ते बनाना।
तो किसी सामाजिक रिश्ते के जरिए, अपनी टीम एफर्ट में, अपने रिश्ते में, अपनी कोशिश के जरिए आपको बहुत अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, आपको उच्च नतीजे मिल सकते हैं। अब आपको वो नतीजे इस लिहाज से देखने हैं कि आपकी D1 चार्ट, आपकी लग्न चार्ट में आपका लग्न क्या है। मान लीजिए मिसाल के तौर पर आपकी D1 चार्ट में आपका लग्न धनु है और धनु लग्न होने के नाते आपकी D1 चार्ट, आपकी लग्न चार्ट में बृहस्पति 5वें और 8वें दोनों भावों का स्वामी है। तो अब 8वें भाव के नतीजे आ रहे हैं। नवांशा में बृहस्पति धनु राशि पर 8वें भाव में शासन कर रहा है और आपके लग्न में मीन राशि पर 8वें भाव में फिर से शासन कर रहा है। तो आपके 8वें भाव के नतीजे स्ट्रांगली मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से बाधाओं, चुनौतियों, परेशानियों को पार करने की आपकी क्षमता और भी बढ़ गई है और रचनात्मकता के जरिए जो 5वां भाव दिखाता है, लोगों और दूसरों के साथ आपके रिश्तों, आपकी पार्टनरशिप्स में अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करके बाधाओं को पार करना, अपनी कोशिश, अपने मजबूत साहस के जरिए और उच्च नतीजे पाना। और क्योंकि आपकी D1 चार्ट में 5वां भाव रोमांस का भी है, तो नए रिश्ते भी आ रहे हैं। तो नवांशा में एक नई पार्टनरशिप भी आ रही है, 5वां भाव रोमांस का, और नवांशा में 11वां भाव इच्छाओं, आरजुओं और नई दोस्तियों, नए नेटवर्क कनेक्शन का। तो संभावना है कि ये पीरियड आपके लिए बड़ा रिश्ता, नया रिश्ता और रोमांस और घनिष्ठता और अपनी इच्छाओं और आरजुओं को पूरा करने की क्षमता और बाधाओं को पार करना बहुत स्ट्रांगली लेकर आए। अब उन लोगों के लिए जो मिथुन नवांशा में पैदा हुए हैं, यानी मिथुन आपके नवांशा में लग्न है या उदय राशि है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बृहस्पति आपके नवांशा के दूसरे भाव, पोषण का भाव में आ रहा है। अब आपका नवांशा क्या दिखाता है? आपका नवांशा लोगों के साथ काम करने की आपकी क्षमता, टीम में काम करने की क्षमता, पार्टनरशिप में काम करने की क्षमता, किसी पार्टनर के साथ काम करने की क्षमता को दिखाता है। हो सकता है वो वैवाहिक रिश्ता हो सकता है किसी के साथ मजबूत कनेक्शन हो, या हो सकता है कोई पार्टनरशिप जो आपके लिए नई रोजी रोटी, नई आजीविका, बढ़ी हुई आजीविका, बैंक में ज्यादा पैसा, बैंक में ज्यादा लिक्विड पैसा लेकर आ रही है। याद रखें, दूसरा भाव संपत्ति के बारे में उतना नहीं है जितना लिक्विड पैसे और आपकी बेहतर रोजी रोटी या बेहतर जीवन स्तर पाने की क्षमता के बारे में है। अब आपके मिथुन नवांशा में बृहस्पति वैसे भी 7वें भाव पार्टनरशिप का स्वामी है, तो मजबूत पार्टनरशिप या पार्टनरशिप के जरिए मजबूत नतीजे बढ़ गए हैं और आपके करियर से जुड़ी टीम वर्क में लोगों के साथ काम करने की आपकी क्षमता के जरिए, जिसका मतलब है कि अगर आप लोगों के साथ टीम वर्क में, अधिक फलदायक रिश्ते में, सामंजस्यपूर्ण रिश्ते में अपनी रैपोर्ट बनाने की क्षमता के जरिए काम कर पाते हैं, तो आपके पास बहुत मजबूत मौका है कि इस ट्रांजिट के दौरान बृहस्पति आपको आपकी रोजी रोटी से जुड़े, आपकी आजीविका से जुड़े ऊंचे नतीजे देगा। बेहतर रोजी रोटी, बेहतर आजीविका, बैंक में ज्यादा पैसा और बेहतर रिश्ते भी। तो इस पीरियड के दौरान अगले 1 साल तक लोगों के साथ काम करने की अपनी क्षमता पर काम करें और देखें कि बृहस्पति आपको पोषण से जुड़े उच्च नतीजे कैसे देता है। हालांकि अपनी D1 चार्ट को भी जोड़ना जरूरी है। कर्क में नवांशा में बृहस्पति की प्लेसमेंट के जरिए, मान लीजिए मिसाल के तौर पर आपकी D1 चार्ट में आपकी लग्न चार्ट में लग्न कर्क है, तो कर्क राशि के लग्न में D1 चार्ट में बृहस्पति अब 6ठे भाव चुनौतियों, परेशानियों, प्रतिस्पर्धा को पार करना और 9वें भाव लंबी दूरी की यात्रा लेकिन गेंस भी का स्वामी है, जिसका मतलब है कि करियर में, रिश्ते में, टीम के साथ, लोगों के साथ काम करने की अपनी क्षमता के जरिए आप जीवन द्वारा डाली जा रही प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों को पार कर सकते हैं और आपको ऊंचे गेंस मिल सकते हैं और अपनी पेशकश, अच्छी प्रस्तुतियां देने की क्षमता, यहाँ तक कि प्रकाशन, लेखन या बातचीत भी आपके लिए अच्छी हो सकती है। तो इस पीरियड के दौरान आप जो भी संचार करें, जब आप लोगों के साथ अच्छी रैपोर्ट के जरिए काम करें, तो आप प्रतिस्पर्धा को पार कर सकते हैं।
आप उन शत्रुतापूर्ण चुनौतियों को पार कर सकते हैं जो प्रतिस्पर्धा आप पर फेंकती है, और आपको बेहतर रोजी रोटी और यहाँ तक कि उच्च पारिश्रमिक या अपनी तनख्वाह, अपने आउटपुट, यहाँ तक कि अपनी लाभप्रदता में वृद्धि का मौका मिल सकता है। अब अगर आपके नवांसा में उदय राशि या लग्न कर्क है, तो बृहस्पति आपके नवांसा में आपके लग्न में ही उच्च राशि में आ रहा है। अब नवांसा क्या है? नवांसा आपकी भीतरी शांति, भीतरी इच्छा, भीतरी सुकून और आपकी गहरी बुनियादी स्तर पर अपेक्षाओं को दिखाता है। लेकिन पार्टनरशिप में, कनेक्शन में, टीम वर्क में, लोगों के साथ काम करने की आपकी क्षमता में, जो कि वैवाहिक रिश्ता हो सकता है या विपरीत लिंग के साथ लिव इन रिश्ता भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब आपकी टीम के साथ काम पर भी हो सकता है। जो भी आप रोजाना लोगों से जुड़ते हैं वो आपका नवांसा है। तो अब आपके नवांसा में बृहस्पति छठे और फिर 9वें भाव का स्वामी है, जिसका मतलब है कि प्रतिस्पर्धा को पार करना और अपनी कोशिश में प्रतिस्पर्धा को पार करके उच्च नतीजे पाना, जो आपको ऊंचे गेंस देगा। शायद लंबी दूरी की यात्रा के जरिए भी अपने विचारों को छापने, प्रकाशित करने या पेश करने की क्षमता और उन्हें पार करना, लेकिन एक सहानुभूतिपूर्ण देखभाल करने वाले तरीके में, जहां आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं और उच्च नतीजे, शानदार नतीजे पा रहे हैं। तो आपकी भीतरी पहचान, आपकी बुद्धि, आपका आशावाद, लोगों के साथ काम करने की क्षमता पार्टनरशिप में अच्छी आ रही है। तो आपको इस बात पर जोर देना चाहिए या फोकस करना चाहिए कि आप लोगों के साथ कैसे बेहतर काम कर सकते हैं। अब आपको इसे अपनी D1 चार्ट, अपनी लग्न चार्ट में अपनी राशि के साथ कनेक्ट करना होगा। मान लीजिए आपकी लग्न चार्ट में मिसाल के तौर पर आपकी D1 लग्न मिथुन है, तो मिथुन लग्न वालों या उदय राशि वालों के लिए बृहस्पति 7वें और 10वें करियर दोनों भावों का स्वामी है, जिसका मतलब है कि आपके करियर में लोगों के साथ काम करने की क्षमता के जरिए आप प्रतिस्पर्धा को पार कर सकते हैं, जो नवांसा दिखाता है, और फिर अपनी कोशिश से गेंस पा सकते हैं, उच्च प्रयास और बेहतर रोजी रोटी पा सकते हैं, क्योंकि D1 चार्ट में बृहस्पति दूसरे भाव में आ रहा है। तो अपनी कोशिश के जरिए आप अपनी सामाजिक स्थिति, समाज में अपना कद, अपनी पदवी भी बढ़ा पाते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपको बहुत शानदार पीरियड दे सकता है अगर आपके पास संयोग है। अगर आपके नवांसा में बृहस्पति कर्क राशि में मूव कर रहा है, जबकि आप अपनी D1 चार्ट में मिथुन राशि में हैं, और अगर आपकी लग्न चार्ट में बृहस्पति की प्रतिष्ठा भी अच्छी है, तो कुल मिलाकर इस पीरियड का इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से समाज में ऊंची स्थिति, ऊंचा कद, ऊंचा सम्मान, ऊंची प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा को पार करना और मजबूत गेंस पाना, लेकिन टीम के तरीके से। अब उन लोगों के लिए जो सिंह नवांसा में पैदा हुए हैं, यानी आपकी नवांसा चार्ट में, आपकी D9 चार्ट में आपका लग्न सिंह है, तो अब बृहस्पति कर्क राशि में 12वें भाव में मूव कर चुका है। अब आपका नवांसा क्या दिखाता है? आपकी D9 चार्ट क्या दिखाती है? वो आपके भीतरी कोर को दिखाती है। वो लोगों के साथ काम करने और अधिकतम संतुष्टि, अधिकतम सफलता, अच्छे संसाधन पाने की उच्च क्षमता, और टीम तरीके से लोगों के साथ एक प्रयास में, जहां आप किसी पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं। वो पार्टनर आपका वैवाहिक रिश्ता हो सकता है, या काम पर टीम वर्क, या आपके व्यवसाय में कोई पार्टनर। लेकिन ये नवांसा न सिर्फ वैवाहिक रिश्ते या विपरीत लिंग के साथ रोमांटिक रिश्ते को दिखाता है, बल्कि लोगों के साथ काम करने, रैपोर्ट बनाने, अच्छा कनेक्शन बनाने, अच्छा नेटवर्क बनाने की क्षमता को भी दिखाता है। तो कर्क राशि में आते हुए अपने सिंह नवांसा में बृहस्पति 5वें और 8वें भाव का स्वामी है, जिसका मतलब है कि बेहतर रोमांस, उच्च घनिष्ठता, उच्च रचनात्मकता पाने की आपकी क्षमता और बाधा को पार करने के बाद अच्छे नतीजे पाना बहुत उच्च है, क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में उच्च नतीजे दे रहा है। लेकिन 12वें भाव में, जो कल पुरुष कुंडली में मीन राशि भी है, तो बृहस्पति यहाँ मजबूत, बहुत मजबूत है। तो आप अपनी उच्च रचनात्मकता का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रोमांस पर जीत हासिल करने के लिए, घनिष्ठता पर जीत, उच्च घनिष्ठता, अपनी घनिष्ठता में और रचनात्मकता, लेकिन बेहतर गेंस पाने के लिए भी
अपने शैक्षिक प्रयासों को रचनात्मकता के लिए काम पर रचनात्मकता जो 8वें भाव से जुड़ी है। तो वो सभी लोग जिनके पास 8वें भाव की करियर अभिव्यक्ति है, वो अपनी रचनात्मकता और कल्पना का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो दोनों 5वें और 12वें भाव कल्पना की दुनिया से जुड़े हैं, तो बाधाओं को पार करते हुए रचनात्मक तरीके से अपने सपनों को हासिल करने की क्षमता। अब आपको इसे अपनी D1 चार्ट में अपने लग्न के साथ भी जोड़ना होगा। तो मिसाल के तौर पर अगर आपकी D1 चार्ट आपकी लग्न चार्ट में वृषभ लग्न है, तो आपकी D1 चार्ट में बृहस्पति 8वें और 11वें भाव का स्वामी है। तो आपके 8वें भाव की अभिव्यक्तियां आ रही हैं। तो आपको देखना होगा कि आपकी D9 चार्ट और D1 चार्ट के बीच किन दो भावों का मजबूत कनेक्शन है। तो अब क्योंकि इस मिसाल में आपके पास 8वें भाव की अभिव्यक्ति है और बृहस्पति उच्च नतीजों में आ रहा है, जिसका मतलब है कि अपनी कोशिश के जरिए आप उच्च नतीजे पाने के लिए बाधाओं को पार कर सकते हैं और अपनी इच्छाएं और आरजुएं पूरी होती देख सकते हैं। और आपका नेटवर्क आपके लाभ, आपके गेन्स के लिए आपके सहायक हो सकता है। तो कुल मिलाकर सिंह नवांसा वालों के लिए निश्चित रूप से उच्च नतीजे आपके लिए वापस आ रहे हैं। अब उन लोगों के लिए जो कन्या नवांसा में पैदा हुए हैं, यानी कन्या आपके नवांसा में आपकी D9 चार्ट में उदय राशि या लग्न है। अब इन लोगों के लिए बृहस्पति अभी कर्क राशि में आपके 11वें भाव इच्छाएं, आरजुएं, आपका नेटवर्क, आपका सामाजिक नेटवर्क, आपके विस्तारित कनेक्शन, आपका मित्र मंडली वगैरह में मूव किया है। जबकि बृहस्पति चौथे भाव संपत्ति, आपका चौथा भाव भीतरी शांति, चौथा भाव घरेलू शांति, कितनी संतुष्टि, खुशी और 7वें भाव टीम की क्षमता, दूसरों के साथ पार्टनरशिप में काम करना, दोनों का स्वामी है। अब नवांसा वैसे भी पार्टनरशिप, टीम, नेटवर्किंग के बारे में है। और आपके नवांसा में अगर कन्या आपका नवांसा है, तो बृहस्पति 7वें भाव का स्वामी है, जिसका मतलब है कि बृहस्पति आपको अपने नेटवर्क, अपनी दोस्ती, अपनी टीम एफर्ट के जरिए एक बहुत मजबूत मौका दे रहा है कि आप काम पर संतुष्टि पाए, फिर भी घर पर और अपने सामाजिक नेटवर्क, नई दोस्तियों, नए कनेक्शन के जरिए उच्च नतीजे पाए और अपनी इच्छाएं और आरजुएं पूरी होते देखें। कम से कम उनमें से एक इस साल पूरी हो। इसके साथ ही नवांसा को D1 चार्ट, लग्न चार्ट से भी कनेक्ट करें। तो मिसाल के तौर पर कन्या नवांसा के लिए मेष आपकी लग्न चार्ट है या आपकी D1 चार्ट में या लग्न चार्ट में लग्न है, तो मेष D1 चार्ट, लग्न चार्ट के लिए बृहस्पति 9वें भाव गेंस और धन का भाव, एकांत, विदेशी धरती का स्वामी है। तो ये क्या कह रहा है कि कन्या नवांसा के लिए बृहस्पति कर्क में उच्च नतीजों में आ रहा है। चीजों को छापने, लिखने, पेश करने, लंबी दूरी की यात्रा करने की आपकी क्षमता में आपको बहुत अच्छे नतीजे मिल सकते हैं अगर आप अपनी कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके जरिए आप संतुष्टि, भीतरी शांति, खुशी पा सकते हैं और अपनी इच्छाओं और आरजुओं को टीम एफर्ट में, दूसरों के साथ काम करने के प्रयास में और पार्टनरशिप में पूरा होते देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर कन्या नवांसा वालों के लिए शानदार नतीजे आ रहे हैं अगर आपकी D1 चार्ट में भी बृहस्पति की प्रतिष्ठा अच्छी है। अब उन लोगों के लिए जो तुला नवांसा में पैदा हुए हैं, यानी तुला राशि आपके नवांसा, आपकी D9 चार्ट में लग्न या उदय राशि है, तो हाँ, तुला नवांसा वालों के लिए बृहस्पति 10वें भाव उच्च राशि में आ गया है, जबकि बृहस्पति तीसरे भाव कोशिश, साहस और छठे भाव प्रतिस्पर्धा का स्वामी है, जिसका मतलब है कि अपने साहस, अपनी कोशिश, अपने संचार, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता के जरिए आप प्रतिस्पर्धा, चुनौतियों, परेशानियों, बीमारियों को पार कर सकते हैं और अपने करियर से जुड़े उच्च नतीजे पा सकते हैं, जिसका मतलब है कि छोटी छोटी बीमारियां भी आपको नहीं रोक पाएंगी, प्रतिस्पर्धा आपको नहीं रोक पाएगी, बाधा आपको नहीं रोक पाएगी। वे आपके साहस, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता को नहीं रोक पाएंगे और आपके प्रयास अच्छे आएंगे और आपको टीम एफर्ट में उच्च या शानदार नतीजे देंगे, क्योंकि नवांसा टीम के बारे में है, नवांसा रिश्ते के बारे में है,
नवांसा आपके सामाजिक जीवन के बारे में है, न सिर्फ एक विशिष्ट व्यक्ति या विपरीत लिंग के साथ या वैवाहिक रिश्ते में, बल्कि रोजाना के बेसिस पर दूसरों से जुड़ने की आपकी क्षमता में, रोजाना की पार्टनरशिप में भी। अब आपको इसे अपनी लग्न चार्ट D1 चार्ट से भी कनेक्ट करना होगा। तो मान लीजिए आपकी D1 चार्ट में ये वर्गोत्तम है। मैं कम से कम एक वर्गोत्तम की मिसाल देना चाहता था जहां नवांसा और लग्न चार्ट दोनों एक जैसे हैं। तो हाँ, अगर चार्ट वर्गोत्तम है, जिसका मतलब है दोनों भावों में एक ही लग्न, तो आपकी स्ट्रांगर अभिव्यक्ति आपके पास आ रही है। तो अगर आपके पास वर्गोत्तम नवांसा और लग्न चार्ट है, यानी एक ही लग्न, तो बहुत बहुत मजबूत नतीजे आपके लिए आ रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में उच्च राशि में गया है। चाहे कोई भी लग्न हो, जो भी भाव हो, बृहस्पति कर्क राशि में जा रहा है। तो हाँ, विशेष रूप से इस मिसाल के लिए तुला राशि बृहस्पति दोनों चार्टों में तीसरे भावों के साथ साथ दोनों चार्टों में छठे भावों पर शासन करता है और दोनों चार्टों में 10वें भाव में उच्च नतीजों में आ रहा है, जिसका निश्चित रूप से मतलब है कि बहुत बहुत मजबूत मौका है कि अपनी रचनात्मकता, अपने साहस, अपनी कोशिश, अपने संचार, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता के जरिए आप सभी प्रतिस्पर्धा, सभी चुनौतियों, सभी बीमारियों, सभी मुद्दों को पार कर पाएंगे और अपने करियर से जुड़े उच्च नतीजे पा पाएंगे। इसका मतलब है कि टीम एफर्ट में, रिश्ते में, पार्टनरशिप में साहस दिखाने में संकोच न करें और सबसे अच्छे नतीजे पाने की कोशिश करें। अपनी सबसे अच्छी प्रस्तुति दें, प्रयास करें, अपना सबसे अच्छा संदेश दें और देखें कि अगले 1 साल में बृहस्पति आपको कैसे बहुत बहुत अच्छे नतीजे देता है। अब उन लोगों के लिए जो वृश्चिक नवांसा में पैदा हुए हैं या वृश्चिक आपके नवांसा में उदय राशि या लग्न है, बृहस्पति हाल ही में आपके कर्क राशि में 9वें भाव गेंस, ऊंचे गेंस, लेकिन आपकी रोजी रोटी के जरिए भी ऊंचे गेंस, बेहतर रोजी रोटी, बैंक में ज्यादा पैसा, बेहतर आजीविका, बेहतर वृद्धि और रचनात्मकता और कल्पना के जरिए जो 5वां भाव दिखाता है। लेकिन टीम एफर्ट में, क्योंकि नवांसा यही दिखाता है, पार्टनरशिप में काम करने की क्षमता, दूसरे लोगों के साथ काम करने की क्षमता, न सिर्फ वैवाहिक रिश्ते में आप जानते हैं, रोमांटिक रिश्ते में, बल्कि हर उस व्यक्ति के साथ जिससे आप रोजाना जुड़ते हैं। तो हाँ, बृहस्पति उच्च नतीजों में आ रहा है, जिसका निश्चित रूप से मतलब है कि अपनी कल्पना, अपनी रचनात्मकता के जरिए यहाँ तक कि नौकरी में बदलाव या भूमिका में बदलाव, उच्च रोजी रोटी बहुत ऊंचे गेंस के साथ आ रही है। लंबी दूरी की यात्रा भी फल देगी। नई उच्च शैक्षिक योग्यता, प्रयास, कार्यशाला भी आपके लिए अच्छी आ सकती है। हालांकि आपके लिए अपनी D1 चार्ट, अपनी लग्न चार्ट से इसे कनेक्ट करना भी जरूरी है, ताकि कुल मिलाकर नतीजे देख सकें। आप नवांसा को अकेले नहीं देख सकते, बिना D1 चार्ट, लग्न चार्ट को देखे। तो मान लीजिए आपकी कुंडली में मुख्य चार्ट D1 चार्ट या लग्न चार्ट में मीन लग्न है, तो दोनों फिर जल राशि हो जाते हैं। तो हाँ, क्या होता है कि तरलता तस्वीर में आती है, जिसका मतलब है कि आप इस 1 साल में अधिक लचीले नतीजे, अधिक प्रवाहमय नतीजे, अधिक शांत नतीजे पा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति कर्क की उच्च राशि में आ रहा है, जो कि एक जल राशि भी है। तो 3 चीजें, सभी जल राशियां यहाँ अच्छी आ रही हैं, जो आपके नवांसा और आपकी लग्न चार्ट के बीच हो भी सकती हैं और नहीं भी, लेकिन यहाँ मैं इस मिसाल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपके नवांसा में मुख्य लग्न चार्ट से जुड़ते हुए लग्न चार्ट में बृहस्पति पहले भाव के साथ साथ 10वें भाव करियर का कारक का स्वामी है, जिसका मतलब है कि अपनी टीम एफर्ट, उच्च रोजी रोटी को आकर्षित करने की अपनी क्षमता और रचनात्मकता और कल्पना के साथ आप अपने करियर, अपने काम, अपनी पार्टनरशिप में बेहतर नतीजे पा सकते हैं और उसके जरिए बढ़ी हुई प्रकृति, बढ़ा हुआ सम्मान, बढ़ी हुई प्रतिष्ठा, समाज में बढ़ा हुआ कद आपके लिए अच्छा आ रहा है। तो इस 1 साल के दौरान आपको बहुत सारी तरलता, बहुत सारा लचीलापन दिया जा रहा है, ताकि आप बहुत बहुत अच्छे नतीजे पा सकें। तो अपना सबसे अच्छा पैर आगे रखें और देखें कि तरलता, कल्पना, रचनात्मकता,
लोगों के साथ काम करने की अपनी क्षमता के जरिए अगले 1 साल में आपको कैसे बहुत बहुत अच्छे नतीजे देने वाली है। अब उन लोगों के लिए जो धनु नवांसा में पैदा हुए हैं, यानी धनु आपके नवांसा चार्ट, आपकी D9 चार्ट में आपका लग्न या उदय राशि है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बृहस्पति अभी अभी 8वें भाव और कर्क की उच्च राशि में मूव किया है, जिसका मतलब है कि समाज में आपकी स्थिति, आपके कद, आपकी प्रतिष्ठा में बृहस्पति आपको सभी बाधाओं, सभी चुनौतियों, सभी मुद्दों, सभी आपात स्थितियों को पार करने में मदद करने के लिए तैयार है, ताकि आपको शानदार नतीजे मिलें। तो न सिर्फ समाज में स्थिति बढ़ेगी और आपको शानदार नतीजे मिलेंगे विरोध को पार करते हुए, बल्कि संपत्ति बनाने की आपकी क्षमता में भी अधिक दैनिक सुविधाएं पाने में, साथ ही आपके घरेलू जीवन में, आपके परिवार में ये आपको अधिक शांति और सुकून का वादा कर रहा है। और घर पर भी बेहतर नतीजे, शायद एक बेहतर घर, शायद एक अधिक सजाया हुआ घर, शायद एक पुनर्निर्मित घर, शायद घर की मरम्मत, ताकि आपको अधिक संतुष्टि, अधिक शांति, अधिक आराम मिल सके। तो अधिक आराम, अधिक संतुष्टि, उच्च प्रतिष्ठा, उच्च कद, ये सब आपके लिए अच्छा आ रहा है। सभी बाधाएं पार हो जाएंगी, लेकिन एक टीम एफर्ट के जरिए जो नवांसा दिखाता है, एक रिश्ते के जरिए जो नवांसा दिखाता है, जान पहचान के जरिए दूसरों के साथ काम करने की क्षमता, शायद एक वैवाहिक रिश्ते में भी जो नवांसा दिखाता है। लेकिन ये सिर्फ वैवाहिक रिश्ते को ही नहीं दिखाता, बल्कि सभी लोग जो रोजाना के बेसिस पर जुड़ते हैं, यहाँ तक कि एक पार्टनर भी। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे उच्च नतीजे आपके लिए आ रहे हैं। अगर आप धनु नवांसा में हैं, तो सभी बाधाओं को पार करते हुए, लेकिन आपको इसे अपनी D1 चार्ट, अपनी लग्न चार्ट के साथ संरेखित करना होगा। एक मिसाल के तौर पर मैं ले रहा हूं, अगर कुंभ आपकी D1 चार्ट और आपकी लग्न चार्ट है, तो आपको दोनों को कैसे कनेक्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि जब धनु आपके नवांसा में लग्न है तो आपको किस तरह के नतीजे मिल रहे हैं। तो अगर कुंभ आपकी D1 लग्न है, तो बृहस्पति दूसरे भाव पोषण और 11वें भाव इच्छाएं, आरजुएं और सामाजिक कनेक्ट का स्वामी है। अब नवांसा भी सामाजिक कनेक्ट के बारे में है, नवांसा टीम एफर्ट के बारे में भी है, जिसका मतलब है कि नेटवर्किंग स्थिति में लोगों के साथ काम करने की आपकी क्षमता आपको उच्च रोजी रोटी, उच्च वृद्धि, बेहतर आजीविका, बैंक में अधिक पैसा, सभी बाधाओं को पार करते हुए जो नवांसा में 8वां भाव दिखाता है, देगी। और आपको समाज में ऊंचा कद और प्रतिष्ठा और घर में अधिक शांति और सुकून दे सकेगी। और इसी तरह आपको दोनों को जोड़ना चाहिए। तो देखें कि आपका नवांसा, अगर ये धनु है, तो D1 चार्ट से कैसे जुड़ रहा है और आपको अच्छे नतीजे दे रहा है। लेकिन ये इस पर भी निर्भर करेगा कि आपकी लग्न चार्ट में बृहस्पति की वास्तविक प्रतिष्ठा क्या है। अब उन लोगों के लिए जो मकर नवांसा में पैदा हुए हैं, या मकर आपके नवांसा चार्ट, आपकी D9 चार्ट में उदय राशि लग्न है। अब बृहस्पति अभी अभी कुछ हफ्ते पहले अपनी उच्च राशि में 7वें भाव में मूव किया है, जिसका मतलब है कि आपके नवांसा में बृहस्पति 12वें भाव एकांत, कल्पना, विदेशी धरती, अकेले काम करना, एक व्यक्तिगत खिलाड़ी होना के साथ साथ तीसरे भाव कोशिश, साहस, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता का स्वामी है। तो यहाँ बृहस्पति आपको शानदार नतीजे दे रहा है, सभी चुनौतियों, परेशानियों को पार करते हुए, और अपने साहस, अपनी प्रेरणा और अपनी बढ़ी हुई कोशिश और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए एक टीम एफर्ट में, जिसका मतलब है कि टीम एफर्ट में लोगों के साथ पार्टनर करने की अपनी क्षमता में, या यहाँ तक कि वैवाहिक रिश्ते के जरिए। लेकिन नवांसा सिर्फ आपके वैवाहिक रिश्ते या आपके वैवाहिक या रोमांटिक रिश्ते या विपरीत लिंग के साथ अकेले या सिर्फ आपके विवाहित पार्टनर के बारे में नहीं है, बल्कि कोई भी व्यक्ति जिसके साथ आप रोजाना काम करते हैं। तो रोजाना के बेसिस पर अगर आपकी अपनी टीम के साथ अच्छी रैपोर्ट है, अगर आप उनके साथ करीब से काम करने के लिए तैयार हैं, तो आप सभी बर्बादी और अतिरेक को पार कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपके प्रयास बेकार नहीं जाएंगे,
प्रयास नाले में नहीं बहेंगे, बल्कि आपकी कोशिश, आपके साहस, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता और लोगों के साथ काम करने की क्षमता के कारण आपको शानदार नतीजे मिलने वाले हैं। हालांकि अपनी D9 चार्ट, अपनी नवांसा चार्ट को अपनी लग्न चार्ट, अपनी D1 चार्ट से जोड़ना भी जरूरी है। आप इसे अलग से नहीं देख सकते। तो एक मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ धनु को आपकी D1 चार्ट में लग्न के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूं। आपकी D1 चार्ट में लग्न, आपकी D1 कुंडली में, तो आपको D9 चार्ट और D1 चार्ट दोनों को कैसे जोड़ना चाहिए? तो हाँ, मान लीजिए आपकी D1 चार्ट में धनु आपका लग्न है, तो अब बृहस्पति लग्न और चौथे भाव का स्वामी है, जिसका मतलब है कि अपनी कोशिश के जरिए जो नवांसा दिखाता है, बृहस्पति तीसरे भाव का स्वामी है। आप बर्बादी और अतिरेक को पार कर पाएंगे और शांति और सद्भाव पा पाएंगे, और उसके जरिए अपनी टीम एफर्ट के जरिए शानदार नतीजे पा पाएंगे। उच्च कद, उच्च प्रतिष्ठा, समाज में ऊंची स्थिति, शायद एक वृद्धि भी, बेहतर भूमिका आपके प्रयास के जरिए आ सकती है। जिसका मतलब है कि इस एक साल के दौरान आप लोगों के साथ जितना बेहतर काम कर सकते हैं, उतना ही सामंजस्यपूर्ण रिश्ता स्थापित कर सकते हैं। आप अपने वरिष्ठों को भी उतना ही बेहतर प्रभावित कर सकते हैं। वो ताकत जो हमें एक बहुत बहुत मजबूत अवसर देती है, एक बेहतर कद, बेहतर भूमिका, बेहतर नौकरी, बेहतर सफलता, एक व्यक्तिगत खिलाड़ी के रूप में और साथ ही टीम खिलाड़ी के रूप में, जब तक लोगों के साथ काम करने की आपकी क्षमता नेटवर्किंग, रैपोर्ट और रिश्ते की मजबूत बुनियाद पर आधारित है। अब उन लोगों के लिए जो कुंभ नवांसा में पैदा हुए हैं, यानी कुंभ आपके नवांसा, आपकी D9 चार्ट में लग्न या उदय राशि है, तो अब आपकी D9 में, आपकी नवांसा चार्ट में बृहस्पति अभी अभी अपनी उच्च राशि कर्क में छठे भाव में मूव किया है, जबकि उसने दूसरे भाव पोषण, उच्च आजीविका, बेहतर पारिश्रमिक, बैंक में अधिक पैसा पाने की बेहतर क्षमता, और 11वें भाव इच्छाएं, आरजुए, सामाजिक कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन और अन्य विभागों के साथ काम करने की क्षमता पर शासन किया है। जिसका मतलब है कि आपके नवांसा में, नवांसा लोगों के साथ काम करने, सामाजिक कनेक्शन स्थापित करने, बेहतर रैपोर्ट स्थापित करने, टीम एफर्ट में काम करने की आपकी क्षमता को भी दिखाता है। नवांसा सिर्फ आपके वैवाहिक रिश्ते या आपके रोमांटिक रिश्ते या सिर्फ विपरीत लिंग या उस विशेष व्यक्ति के साथ रिश्ते के बारे में नहीं है। नवांसा इस बारे में भी है कि आप रोजाना के बेसिस पर किसी भी व्यक्ति से कैसे जुड़ पाते हैं, टीम एफर्ट में, लोगों के साथ काम करने की क्षमता में, नतीजे पाने के प्रयास में, जो आप अपने वैवाहिक रिश्ते में भी करते हैं। तो आपके नवांसा के नतीजे आपको क्या बता रहे हैं कि बृहस्पति अपने उच्च नतीजों के जरिए सभी प्रतिस्पर्धा को पार कर पाएगा, अपनी इच्छाओं और आरजुओं को एक नेटवर्क कनेक्शन, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता, दोस्तों या ऐसे लोगों के जरिए जिन्हें आप दोस्त कहते हैं, चाहे काम पर हो, आपकी पार्टनरशिप में हो या आपके व्यवसाय में, आप जो भी प्रयास करते हैं, उच्च पारिश्रमिक, बैंक में उच्च पैसा, बैंक में अधिक पैसा पाने के लिए। लेकिन आपको इस कनेक्शन को अपनी D1 चार्ट, लग्न चार्ट के साथ भी देखना चाहिए ताकि अधिक सटीक नतीजे मिल सकें। तो मान लीजिए एक मिसाल के तौर पर मैं उपयोग कर रहा हूं, मान लीजिए वृश्चिक आपकी लग्न चार्ट है, आपकी D1 चार्ट आपके लग्न चार्ट में लग्न के रूप में, तो फिर आपको नतीजों को कैसे जोड़ना चाहिए? तो हाँ, आपके वृश्चिक लग्न में, आपकी D1 चार्ट में बृहस्पति दूसरे भाव पारिश्रमिक का स्वामी है, जबकि आपके नवांसा में भी ये दूसरे भाव पारिश्रमिक का स्वामी है। तो भावों के बीच एक ओवरलैप देखें, आपकी लग्न चार्ट और आपकी D9 चार्ट के बीच। तो बृहस्पति दोनों D9 चार्ट और आपकी लग्न चार्ट में दूसरे भावों पर शासन करता है, और बृहस्पति 5वें भाव, रचनात्मकता और भूमिका में बदलाव, नौकरी में बदलाव, स्थान में बदलाव, रचनात्मकता में बदलाव या बेहतर या बढ़ा हुआ रोमांस, बढ़ी हुई रुचि पर भी शासन करता है। जिसका मतलब है कि लोगों के साथ काम करने की अपनी क्षमता में रुचि बढ़ाने के लिए आप बेहतर पोषण, बैंक में अधिक पैसा या बढ़ी हुई आजीविका पा सकते हैं।
और अपने काम में रचनात्मकता लाने की अपनी क्षमता के कारण एक शिक्षित तरीके में, एक गुणात्मक तरीके में, एक गुणवत्ता वाले तरीके में, जबकि एक सामाजिक रिश्ते में काम करते हुए दूसरों के साथ एक मजबूत सामंजस्यपूर्ण रिश्ते के जरिए काम करते हुए आप सभी प्रतिस्पर्धा को पार कर पाएंगे। तो आप अपने टीम के सदस्य के साथ जब आप एक साथ आते हैं और आप एक ही पृष्ठ पर होते हैं, आप रचनात्मकता के साथ काम करते हैं, आप उच्च कल्पना के साथ काम करते हैं, आप उच्च प्रयास के साथ काम करते हैं, तो आप सभी प्रतिस्पर्धा को पार कर सकते हैं और आप दोनों बेहतर वृद्धि, बेहतर कुल नतीजों के लिए अपना सबसे अच्छा पैर आगे रख सकते हैं और अपनी इच्छाओं और आरजुओं को अपनी आजीविका से जुड़ा हुआ पा सकते हैं। अपने नवांसा के जरिए बैंक में अधिक पैसा, सभी चुनौतियों को पार करते हुए। तो देखें कि बृहस्पति का आपके कुंभ नवांसा में आना आपकी मुख्य लग्न चार्ट से कैसे जुड़ रहा है। लेकिन सबसे अच्छे नतीजों के लिए आपकी लग्न चार्ट में बृहस्पति की प्रतिष्ठा भी अच्छी होनी चाहिए। अब उन लोगों के लिए जो मीन नवांसा में पैदा हुए हैं, यानी मीन राशि आपके नवांसा चार्ट, आपकी D9 चार्ट में आपका लग्न या उदय राशि है, तो मीन नवांसा वालों के लिए बृहस्पति हाल ही में 5वें भाव में कर्क की उच्च राशि में मूव किया है, जबकि ये लग्न और 10वें भाव दोनों का स्वामी है, जिसका मतलब है कि उच्चतम प्रसार पर आपके नवांसा का प्रतिनिधित्व करते हुए। नवांसा सिर्फ आपके वैवाहिक रिश्ते या आपके रोमांटिक रिश्ते के बारे में नहीं है, जो किसी विशेष व्यक्ति के साथ हो सकता है जो विपरीत लिंग का हो। इसका मतलब है कोई भी कनेक्शन, कोई भी टीम एफर्ट जो आप अपने नेटवर्क सर्कल के साथ, किसी जान पहचान के साथ कर पाते हैं, उनके साथ बेहतर रैपोर्ट रखने की अपनी क्षमता के जरिए आपको बहुत अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। तो मीन नवांसा वालों के लिए आपका करियर आपको बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है अगर आप उच्च रचनात्मकता, उच्च कल्पना दिखा रहे हैं और आप समान रुचियों वाले लोगों के साथ काम कर पा रहे हैं, जो 5वां भाव दिखाता है समान रचनात्मकता, समान कल्पना। तो आप दोनों को एक ही पृष्ठ पर होना चाहिए ताकि न सिर्फ अपने काम के लिए बल्कि अपने लिए भी उच्च नतीजे पा सकें। तो मीन नवांसा वालों के लिए ये सबसे अच्छी प्लेसमेंट या सबसे अच्छा पीरियड है जब बृहस्पति आपके 5वें भाव में आ रहा है, जो 10वें भाव के जरिए जुड़ा है। ऊंचे कद, समाज में ऊंची स्थिति, शायद कॉर्नर ऑफिस, शायद एक उच्च पदवी भी। तो अपना सबसे अच्छा पैर आगे रखें। हालांकि आपको नवांसा के रिश्ते को D1 चार्ट, लग्न चार्ट के साथ संरेखित या कनेक्ट करके देखना होगा। तो बस एक मिसाल के तौर पर मैं उपयोग कर रहा हूं, अगर आपकी D1 चार्ट में, आपकी लग्न चार्ट में मकर आपकी लग्न राशि है, तो यहाँ आपकी D1 चार्ट में बृहस्पति 12वें भाव के साथ साथ तीसरे भाव कोशिश और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता पर शासन करता है, लेकिन तीसरा भाव साहस का भी है, जिसका मतलब है कि अपने साहस के जरिए आप सभी चुनौतियों, परेशानियों या बाधाओं को जो आ रही हैं, पार कर सकते हैं और अपने करियर में सभी बर्बादी और अतिरेक को पार कर सकते हैं, जिससे एक ऊंचा कद, ऊंचे नतीजे मिलते हैं जो आपकी रचनात्मकता, नेटवर्क सर्कल में लोगों के साथ काम करने की क्षमता के जरिए आ सकते हैं, वास्तव में अच्छे नतीजों के लिए। तो रचनात्मकता, उच्च पोषण, उच्च कद, समाज में ऊंची स्थिति, यहाँ तक कि एक बेहतर पदवी आपके लिए आ रही है, लेकिन एक मजबूत श्रृंखला आपके लिए आ रही है। ये दोनों हो सकते हैं शायद आपके वर्तमान संगठन में, आपकी वर्तमान पार्टनरशिप में या किसी अन्य में। तो दोस्त, अब जब हमने देखा कि बृहस्पति का आपके नवांसा में कर्क राशि में आना आपकी लग्न चार्ट, आपकी D1 चार्ट के कनेक्शन के साथ आपको बेहतर नतीजे, यहाँ तक कि उच्च नतीजे कैसे दे सकता है, ये आपकी D1 चार्ट, आपकी लग्न चार्ट में बृहस्पति की प्रतिष्ठा पर आधारित है, तो संयुक्त प्रयास को अवश्य देखें कि कैसे दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, कैसे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि ये उच्च बृहस्पति आप में से प्रत्येक के लिए किस तरह के अवसर, किस तरह के नतीजे ला रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें
और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। और किसी और समय किसी और वीडियो में ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।